नहा के तो हो गया है, अभी तक चाय नहीं बना। खुशी, ओ खुशी, कहाँ मर गई? 8 बजने वाले हैं, अभी तक चाय नहीं बनी। आ गई माँ जी। रात में थोड़ा मुरली की तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट हो गया था सोने में, इसलिए सुबह लेट सो के उठी हूँ। तेरा यही बहाना रोज का रहता है। जिम्मेदारी लेनी हो तो सुबह उठ जाया कर टाइम से। मम्मी मैं कोशिश करती हूँ, मैं सुबह से घर का काम ही कर रही हूँ। तो कौन सा एहसान कर दिया? 2 कमरे की साफ सफाई कर दी, चाय नाश्ता बना दिया, तो कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ दिया है। मम्मी भाभी से इतना काम मत करवाया कर। तू बीच में मत बोल। वो बहू है तो उसे घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अरे वो अकेले कितना काम करेंगी? अरे जब मैं इस घर में आई थी तो मैं अकेली पूरा घर संभालती थी। तो मम्मी इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो तकलीफ तू सही है वही तकलीफ भाभी भी सहे। और आजकल की लड़कियों को थोड़ा काम क्या दे दो तो वो उनको थकान ही लग जाती है। मम्मी जी मुझे काम करने में परेशानी नहीं है, बस कोई प्यार से ठीक से बोल दे अगर तो काम करने में मन भी लगता है। अब तू मुझे सिखाएगी कि बहू से किस तरह की से बात करनी चाहिए? सुबह सुबह दोनों मिलके मेरा मूड खराब कर दिए हैं। जाऊं देखूं कहाँ है खुशी। पहले तू मेरे कमरे में जा झाड़ू लगा, पोछा लगा और कपड़े धो ले, फिर आके खाना बना। मम्मी जी खाना लगभग तैयारी है, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, बाद में मैं बाकी सारा काम कर दूंगी। नहीं, पहले मेरा कमरा साफ होगा। जा पहले साफ सफाई कर। ठीक है मम्मी जी। भाभी आप बैठ जाओ और मैं कर देती हूँ आपकी जगह, ठीक है? आप थोड़े टाइम बैठो। नहीं दीदी रहने दीजिए, अगर मैंने आपको काम करने दिया तो मम्मी को और बुरा लगेगा। लेकिन भाभी आप भी तो इंसान ही हो ना। दीदी मुझे काम से दुख नहीं लगता है, मुझे दुख इस बात का लगता है कि इस घर में किसी को मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है। क्या हुआ? घर में इतनी शांति क्यों है? भैया आपसे मुझे कुछ कहना है। हाँ बता दे अपने भाई को कि उसकी पत्नी अब घर का काम नहीं करती है। खुशी, क्या बात है? कुछ नहीं अमित, मैं काम कर लूंगी। नहीं, आज बात होगी। मैं इसे घर की जिम्मेदारी समझाना चाहती हूँ और ये तो मुझे ही गलत साबित कर रही है। तो मम्मी मैंने कब कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी? तो फिर रोज शिकायत क्यों? मम्मी जी शिकायत काम की नहीं है, शिकायत आपके व्यवहार की है। और मम्मी जी मैं सुबह से रात तक घर संभालती हूँ, आपकी दवाई से लेकर खाना कपड़ा किचन बर्तन सब मैं करती हूँ। लेकिन मम्मी जी जब एक गलती मुझसे हो जाती है तो मुझे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे मैंने इस घर के लिए कुछ किया ही नहीं है और ना ही करती हूँ। और मैं सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक काम करती रहती हूँ जब तक रात के 12 नहीं बज जाते हैं, लेकिन मेरे कामों का कोई वैल्यू नहीं है। दुख मुझे बस इसी बात का लगता है। शादी करके मम्मी जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे लगा मुझे एक नया परिवार मिलेगा, एक अच्छी माँ मिलेगी। तो और धीरे धीरे मम्मी जी ये मुझे एहसास होने लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं, मैं बस नौकरानी बन के रह गई हूँ। खुशी,
अब मैं बैठ जाती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की। नहीं मुरारी, आज मुझे बोलने दो। मैं भी थकती हूँ, मुझे भी कभी कभी आराम चाहिए। और कभी कोई पूछे कि बहू तुमने खाना खाया, तो मेरी जितनी थकान है वो सारी खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं पूछने वाला इस घर में। बस सुबह से रात तक काम काम काम, वो भी करती रहती हूँ, तब भी माँ जी को मैं पसंद नहीं हूँ। मम्मी, भाभी गलत नहीं कह रही है, सही तो कह रही है। तू भी अपनी भाभी की तरफ हो गई है। और मम्मी, मैं भाभी की तरफ नहीं हूं, मैं सच के तरफ हूं। कल को मम्मी मेरी शादी हो जाए और मेरे ससुराल में मेरी सास मेरे साथ ऐसा करे, तो क्या मैं ऐसे शांति से सब सहती रहूं? माँ, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि बेटियों को सम्मान से रखना चाहिए, तो भाभी भी तो किसी की बेटी है ना। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं अपनी बहू के पास जाती हूँ। बहू, शायद मैं भूल गई थी, बहू घर का काम करने के लिए नहीं, बहू घर बनाने के लिए आती है। खुशी, आज तू रहने दे, आज चाय मैं बनाऊंगी। अरे मम्मी जी, आप रहने दीजिए। क्यों, केवल बहू ही चाय बनाएगी क्या? क्या मिलके बना रही है सास बहू? वाह मम्मी, आज तो घर का माहौल ही बदल गया है। घर तब बदलता है बेटा, जब घर के लोगों का व्यवहार बदलता है। रिश्ते, और मम्मी, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब काम से ज्यादा एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। बहू घर की जिम्मेदारी जरूर निभाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सम्मान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मम्मी, आज मुझे एहसास हुआ, अगर सास चाहे तो बहू, कितनी भी टेढ़ी बहू रहे, वो सुधर जाएगी और घर के सारे काम काज करेगी और अपना प्यार मोहब्बत घर पे लुटाएगी। आप लोग भी बहू को नौकरानी नहीं, बहू को बेटी समझिए और उन्हें सम्मान दीजिए। बुढ़ापे में बेटी काम नहीं आएगी, बुढ़ापे में यही बहू ही काम आएगी, क्योंकि बेटी तो अपना घर संभालेगी।